आप सभी का सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में। तो चलिए एवरीवन, मैंने आपको अगली वीडियो में यानी कि कल वाली वीडियो में सिखा दिया है एस, ई एस या आई एस किस तरीके से लगाते हैं, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो चलिए एवरीवन, मैं आज आपको आगे के रूल्स बताने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रूल नंबर हमारा वैसे 6 है, बट मैं यहाँ पर बोलूँगी फर्स्ट, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट, और ये वाले इतने ही अमेजिंग फैक्ट हैं जिनको देख करके आप भी अगर ये नहीं बोल दो कि वाह मैम क्या वीडियो है, तो इस वीडियो को छोड़ के भाग जाना, ठीक है। हाँ देखिए इधर फटाफट से इतने अच्छे अच्छे फैक्ट बताने वाली हूँ मैं आपको कि आप देखते ही कहोगे कि वाह मैम। आइए इधर फटाफट से मैं आपको बताती हूँ ये फैक्ट। तो देखिए ये तो हमारा सिंपल सा यूज़ है, ओके। अगली वीडियो बता दिया है मैंने, बट इसमें भी बता देती हूँ ताकि आपको रियलाइज़ हो जाए कि कल वाली वीडियो में भी मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ा दी हैं, ओके। देखिए इधर फटाफट से, अगर कोई नाउन है, नाउन जैसे कि वाइफ, नाइफ हो गए, कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ के अंत में एफ या एफ ही हो तो उसको हटाकर हम क्या लगा देते हैं, VES लगा देते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी नाउन है उसके पीछे एफ या एफ ही दिया हुआ है तो उसको हम हटाएंगे और हम उसकी जगह पर क्या लगा देंगे एवरीवन, उसकी जगह पर लगा देंगे हम VES। क्या लगा देंगे, VES। तो देख लो आप, FIVES वाइव्स, KNIVES नाइव्स, वॉल्फ वॉल्विस, सेल्फ सेल्विस, लीव लीव्स, थीप थीप्स। तो आपको समझ में आया, कुछ नहीं किया है मैंने, एफ या एफ ही को हटा दिया है, VES जोड़ दिया है ना। चलिए अब इसका कुछ एक्सेप्शन है, जैसे एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है पहले तो ये देखेंगे हम। एक्सेप्शन का मतलब होता है बुराइयाँ। क्या इसका अपवाद क्या है, अपवाद है इसका कि ये 3-4 शब्द दिखाई दे रहे हैं ना, इसके पीछे एफ लगा हुआ दिखाई देगा, बट हम इसको VES में चेंज नहीं करेंगे, ओके। अब देखो फटाफट से यहाँ पर जैसे चीफ लिखा हुआ है तो हमने क्या किया, एस लगा करके हमने उसको सिंगुलर से क्या किया, प्लूरल बना दिया। अब प्रूफ लिखा हुआ है तो प्रूफ को हमने क्या किया, प्रूफ्स कर दिया, है ना। रूप को क्या किया, रूप्स कर दिया। ड्राफ्ट को हमने क्या किया, ड्राफ्ट्स कर दिया। तो आर यू अंडरस्टैंड माय डियर, समझ में आ रहा है, कुछ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये इसकी बुराई है। तो 3-4 शब्द आपको याद रखने हैं कि किस तरीके से हमको ये बनाने हैं एस लगा करके, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए ये वाला बहुत ही अमेजिंग रूल है, जैसे कोई भी यदि किसी नाउन के अंत में ओ दिखाई देता है, ओ दिखाई देता है, ओ दिखाई देता है, ओ दिखाई देता है, फिर उससे पहले अगर कोई शब्द वावल दिखाई देता है आपको, वावल क्या होते हैं, A, E, I, O, U, ये दिखाई दें, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इससे पहले, ओ से पहले अगर इन शब्दों में से कोई सा भी आपको दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, ओनली एस लगा करके इसका प्लूरल बना देते हैं। समझ में आया क्या, आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। ये थे तुम्हारे सिंपल से रूल। अब देखते हैं एकदम मज़ेदार रूल, ठीक है। अब देखते हैं एकदम फैंटास्टिक रूल देखेंगे कि अब मैं आपसे बोलूँ कि 4, ठीक है, ये है हमारी 4 संख्या है, इसको हमको कहना है कि बहुत सारी 4 अक्षर है ना। तो आपको कैसे बनाओगे, इससे अपस्ट्रॉफ एस लगा दोगे। फिर अपस्ट्रॉफ क्या होता है, ये छोटा सा कॉमा होता है ना, ये होता है हमारा अपस्ट्रॉफ, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा नहीं कहेंगे इसको, अपस्ट्रॉफ एस, अपस्ट्रॉफ एस, अपस्ट्रॉफ एस, ओके। तो देखिए फटाफट से, अगर इनको जैसी कोई संख्या दी हुई है, कोई अक्षर दिया हुआ है, कोई डिग्री दी हुई है, इनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपस्ट्रॉफ एस का यूज़ करते हैं, ओके। समझ में आया क्या, यस आ गया होगा। देखिए इधर फटाफट से, अपस्ट्रॉफ 4 अपस्ट्रॉफ एस, MA अपस्ट्रॉफ, है ना, V अपस्ट्रॉफ। तो समझ में आया क्या, आ गया ना। इससे पहले आपको पता था क्या, नहीं पता था ना, यस एवरीवन, बिल्कुल नहीं पता होगा, क्योंकि ये है आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो। आगे देखो फटाफट से, कुछ नाउन होते हैं जिनकी प्लूरल बन ही नहीं सकते, कुछ प्लूरल होते हैं
देखिए इधर कुछ नाउन होते हैं जिनके प्लूरल बन ही नहीं सकते, जैसे सीप। मैंने अगली वीडियो में आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि सीप, सीप का मतलब होता है भेड़, ठीक है, भेड़ का हम सिप्स नहीं कर सकते। ओके, डियर, डियर का होता है हिरण, डियर्स नहीं कर सकते, इसको हम डियर्स नहीं कर सकते, इसका डियर का डियर ही रहेगा। ओके, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था ना उस वाली वीडियो में, जैसे मैन है तो एम का MEN हो जाएगा, ठीक है, मैन का मतलब आदमी और MEN का मतलब बहुत सारे आदमी। आर यू अंडरस्टैंड? इसी तरीके से यहाँ पर भी सीप का मतलब होता है भेड़। अगर हम सीप लिख रहे हैं तो सीप, सीप का मतलब भी भेड़िया, मतलब बहुत सारी भेड़ें हो जाएगा। ओके, और देखो हेयर, कैटल, डजन, पेयर्स, कैनरी, मशीनरी, स्टैंडरी, पोइट्री, वैगेज, लैंग्वेज, परसेंटेज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, मनी, म्यूजिक, डस्ट, नॉलेज, फिश, जेंड्री, पीपल, एक्स्ट्रा। तो ये सारी चीज़ें से पहले या बाद में कुछ नहीं किया जाता है, इसमें चेंजेसन लाया ही नहीं जाता है, इसका प्लूरल बन ही नहीं सकता। समझ में आया? यस, आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, एकदम फिट हो गया होगा माइंड में। ओके, अब क्या करना है आपको याद रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे सीप हो गया हमारा, डियर हो गया, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। कुछ नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। कैसे फॉर्म में रहते हैं? हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमारा देखिए सीजर हो गई, सीजर क्या होती है? कैंची, ठीक है, सीजर हो गई, सीजर के दो टांगें दिखाई देती हैं आपको, है ना, सीजर ऐसी होती है कुछ करके, है ना, सीजर के हमको दो टांगें दिखाई देती हैं। और स्पेक्टिकल्स होते हैं, चश्मा होता है हमारा, है ना, चश्मा भाई बन जाएगा क्या, देख लेती हूँ बना करके, है ना, चश्मा होता है, उसमें भी हमारे दो स्पेक्टिकल्स, है ना, तो ये भी हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है। और देखो आर्म्स, थैंक्स, गुड्स, ट्राउजर्स, ट्राउजर देखा है पजामा पहनने वाला, उसमें भी दो टांगें होती हैं, है ना, पतलून्स, रिच, और ये रिच इसका भी यूज किसके लिए किया जाता है? इसका भी हमेशा ऐसे यूज होता है, ठीक है, हाँ, एक्स्ट्रा। चलिए, तो एक कुछ यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, नाउन्स दिए हुए हैं, इनका ध्यान रखना कि ये हमारे प्लूरल फॉर्म में ही हमेशा यूज़ होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। इधर देखिए फटाफट से, निम्न नाउन के अर्थ में सिंगुलर या प्लूरल भिन्न होते हैं। देखिए इधर फटाफट से, ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि कोई शब्द है जैसे एयर, ठीक है, एयर का मतलब क्या होता है? हवा। अगर मैंने इसके साथ में एस जोड़ दिया तो इसका मतलब ही चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका मतलब? देखो एयर का मैंने ईयर्स कर दिया तो इसका मतलब हो जाएगा दिखावा, ठीक है। आपको पता था इससे पहले कि अगर एस लगा देंगे तो इसका अर्थ इस हद तक चेंज हो जाएगा, है ना, नहीं पता था ना? यस। अब देखिए एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। क्या होता है? एडवाइस का मतलब सलाह देना। अगर मैंने कर दिया इसका एडवाइसिस तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा सूचनाएं। ओके, आगे देखो ऑथोरिटी का मतलब होता है अधिकार। अगर मैंने कर दिया ऑथोरिटीज तो क्या हो जाएगा? अधिकारी लोग। देखो कहाँ तक चेंज हो रहा है, आप सोच भी नहीं सकते थे, हैं। और देखो बराबर से एब्यूज का मतलब होता है गाली या दुरुपयोग, ठीक है, परंतु इसको एब्यूजेस कर दिया मैंने तो क्या हो गया? कुरीतियाँ, है ना। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? वर्णमाला। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, सबको पता है। अल्फ़ाबेट्स कर दिया तो क्या हो गया? भाषाएं, है ना, भाषाएं। अब समझो तुम, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अगर अल्फ़ाबेट्स आप कहीं पर देखते तो समझते कि बहुत सारी वर्णमालाएं होंगी, है ना, बट ऐसा तो नहीं है। अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं। आर यू अंडरस्टैंड माय डियर? कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना एवरीवन। ऐसी ही फैंटास्टिक वीडियोस लाने के लिए दिल मांगे मोर और लिख देना, ठीक है। चलिए एवरीवन, तो आज की वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय हिंद ऑल ऑफ यू।